जीवन में अध्यात्म की क्या ज़रूरत है? आखिर हमें अध्यात्म से क्या लाभ है? क्या अध्यात्म से हमें धन की प्राप्ति होगी, पद की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी? जब अध्यात्म से हमें कुछ लाभ ही नहीं है, तो फिर हम अध्यात्म के मार्ग पर क्यों चलें? अध्यात्म की ज़रूरत ही क्या है? अध्यात्म को हम ज़रूरत की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा किला हो और इस किले में आपको गहरी बेहोशी की हालत में किसी ने उठाया और उस किले में ले जाकर छोड़ दिया। ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को उस किले में ले जाकर छोड़ दिया गया। धीरे धीरे जब किसी की बेहोशी हल्की हल्की टूटती है तो वह सवाल उठाता है कि इस किले में हमें किसने डाला? इस किले से बाहर होने का रास्ता क्या है? क्यों आपको रास्ता पता नहीं है? क्योंकि आपने उस किले में इतनी गहरी बेहोशी में एंटर किया है कि आप किस रास्ते से उस किले में आए हैं आपको पता नहीं है। इसलिए जो हल्का भी जागरूक व्यक्ति होगा वो सवाल उठाएगा। जिसकी बेहोशी हल्की सी भी टूटती है वो बहुत उसके मन में विचार प्रकट होने लगता है और ये सवाल उठाता है कि आखिर हम इस किले में क्यों आए हैं? आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? आखिर हमें किसने इस किले में भेजा है? क्या हम अपनी मर्जी से आए हैं? ठीक है, तो ऐसे सवाल व्यक्ति के मन में प्रकट होता है। फिर वह व्यक्ति अपनी खोज में निकलता है और इस किले से बाहर जाने का रास्ता को ढूंढने लगता है। वो हज़ार तरह का प्रयास करता है और अंततः सफल हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि इस किले से बाहर होने का रास्ता कहाँ है। यानी वो बुद्ध हुआ। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि इस किले से बाहर होने का रास्ता कहाँ है, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, वो व्यक्ति इनलाइटेंड हुआ। लेकिन वो जाता नहीं है। उसे पता तो चल गया कि इस किले का रास्ता बाहर जाने का रास्ता यह है, लेकिन वह उस किले के बाहर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं लोगों को भी बताऊंगा कि इस किले से बाहर होने का रास्ता कहाँ है। मैं लोगों को भी समझाऊंगा, बताऊंगा। बुद्ध और कोई नहीं है, बुद्ध भी यही है। बुद्ध इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता को जान जाते हैं। फिर वो जाते नहीं हैं, वो रुक जाते हैं। किनके लिए? आपके लिए, कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं लोगों को भी समझाऊंगा। उन्होंने बहुत से प्रवचन, संदेश, इशारे के माध्यम से उन्होंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 40 साल तक रुके रहे। 40 साल तक रुके रहने का क्या अर्थ है? 40 साल तक रुके रहने का अर्थ है कि उन्होंने इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता को जान लिया, लेकिन निकले नहीं, वो गए नहीं। उस दरवाजे पर तो खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपना अगला कदम दरवाजे के बाहर नहीं बढ़ाया। वे रुक गए उनके लिए जो अभी अज्ञानी हैं, जिन्हें अभी नहीं पता है कि यहाँ से बाहर होने का रास्ता कहाँ है। यही अध्यात्म की लक्ष्य है। अध्यात्म आपको प्रेशर नहीं डालता कि इस दुनिया से बाहर निकलना ही है। बहुत से संत ऐसा समझाते हैं कि तुम्हें इस काल चक्र से बाहर निकलना है, इस दुनिया से बाहर निकलना है। क्यों निकले दुनिया से बाहर? दुनिया हमें सुंदर लगती है, लेकिन कम से कम क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि इस दुनिया से बाहर कैसे निकलते हैं? मान लेते हैं एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल हो और उसका कमरा बहुत सुंदर हो, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा पासवर्ड से खुलता हो, तो क्या आप मैनेजर से ये नहीं पूछेंगे कि उस कमरे का पासवर्ड क्या है? कम से कम ये तो बता दो, ताकि मैं जब चाहूँ उस कमरे से बाहर निकल सकूँ। हालांकि उस कमरे में कोई परेशानी नहीं है, वो कमरा बहुत सुंदर है, बहुत कंफर्टेबल है,
उसमें हर सुख सुविधा है, लेकिन व्यक्ति की आकांक्षा है, जिज्ञासा है कि वो स्वतंत्रता चाहता है। कम से कम ये आपको पता होना चाहिए। लाख सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। आप जाएं या ना जाएं, डजेंट मैटर, यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अध्यात्म और कुछ नहीं, बुद्ध पुरुष और कुछ नहीं, वो सबको ये बताते हैं कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। अब आप तय कर सकते हैं कि आप जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वे चले जाते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं, जो रुकना चाहते हैं, वो रुक जाते हैं। अध्यात्म का अध्यात्म की यही आवश्यकता है। और जब कोई व्यक्ति बिना अध्यात्म के जिएगा तो ठीक ऐसा ही जिएगा जैसे जीना है। अध्यात्म आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हो। लेकिन अभी हम जी रहे हैं ऐसे जैसे जीना है। जब तक आपको ये पता नहीं चल जाता कि इस दुनिया से बाहर होने का रास्ता कहाँ है, तब तक आप मजबूरी में जिएंगे, तब तक आप ऐसे जिएंगे जैसे जीना है। जीवन एक मजबूरी हो जाएगा। एक शायर ने कहा है, हम जीते हैं इसलिए क्योंकि मरने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये मर नहीं सकते इसीलिए जी रहे हैं। फिर जीवन एक बहुत बोझिल हो जाएगा। फिर जीवन को आप ढोएंगे, आप जीवन को जिएंगे नहीं, जीवन को काटेंगे। और बहुत से लोग जीवन को काट रहे हैं, जीवन को जी नहीं रहे हैं। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप परतंत्र हैं। अध्यात्म आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप जीना चाहें तो जी सकते हैं, नहीं जीना चाहें तो इस संसार से आप बाहर हो सकते हैं। बुद्ध व्यक्ति सेकेंडों में अपने शरीर को छोड़ सकता है। ऐसे छोड़ सकता है जैसे कोई व्यक्ति ग्लास को छोड़ता है, वैसे वो अपने बॉडी को छोड़ सकता है। ठीक है। और क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता पता होता है तो उसे दुनिया से कोई परेशानी नहीं होती। मैं इस कमरे में हूँ, मेरे कमरे का जो दरवाज़ा है अगर वो पासवर्ड से खुलता है, अगर मुझे वो पासवर्ड पता है तो मुझे इस कमरे से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे परेशानी होगी कि शायद मैं ज़िंदगी भर यहीं रह जाऊं तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल उठेंगे। लेकिन मुझे इस कमरे से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मुझे पता है चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। क्या आपके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए? बुद्ध इतने शांत दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई पड़ते हैं? इतने आनंद में दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि उन्हें जीवन से कोई परेशानी नहीं। उन्हें जीवन के पार जाने का रहस्य पता चल चुका है। वो तो अपने चॉइस से जी रहे हैं। उनके लिए दुनिया बोझिल नहीं है, उनके लिए एक पिकनिक है। वो अपनी इच्छा से रुके हुए हैं। बुद्ध 40 साल तक ज्ञान प्राप्ति के बाद रुके रहे और 40 साल के बाद वो चले गए। यानी वो जिस रास्ते का उन्हें ज्ञान हुआ था उस रास्ते को वो बाहर चले गए, उस रास्ते से वो बाहर चले गए। अध्यात्म की क्या आवश्यकता है? अध्यात्म को आवश्यक और अनावश्यक की सूची में नहीं रखा जा सकता, ज़रूरत और गैर ज़रूरत की सूची में नहीं रखा जा सकता। अध्यात्म ना ज़रूरी है ना गैर ज़रूरी है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं जाना चाहते, आप नहीं जानना चाहते, कोई बात नहीं, आपके लिए अध्यात्म नहीं है। बहुत से लोग अनंत जन्मों से बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए थे। क्या वो जी नहीं रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर वो जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, वो जानने की क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुई। आखिर हम क्यों आए हैं, किसने हमें भेजा है, उनके भीतर विचार पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे जिंदगी के थपेड़े खाकर उन्हें जब उनके मन में भी जब ये विचार पैदा होगा
कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, किसने हमें भेजा है, क्या हम अपनी मर्जी से आए हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत जागरूक होता है, बहुत विचारशील होता है, तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। और आजकल के आधुनिक युवा ऐसे प्रश्न उठाते हैं, वो भगवान पर सवाल उठाते हैं, भगवान है या नहीं है। वो नहीं मानते भगवान को। इसका मतलब है कि उनकी चेतना का विकास हुआ है, वो किसी भी चीज़ को मानने में असमर्थ हैं। वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो मानने से बच रहे हैं। यही व्यक्ति एक निश्चित समय में आध्यात्मिक हो जाएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा विचारशील होता है वो निश्चित समय में आध्यात्मिक हो जाएगा। जो आपको नास्तिक लगता है वही व्यक्ति कल आस्तिक हो जाएगा। ये अस्तित्व की एक लीला है। जीवन का जो उद्देश्य है बस ये जानना, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। कोई भी बुद्ध संत महात्मा ये फोर्स नहीं कर रहा है कि इस दुनिया से निकलो, ये दुनिया बहुत बेकार है, ये दुनिया माया है। जो भी व्यक्ति कहता है, जो आप पर प्रेशर डालता है कि इस दुनिया से निकलना हमारा उद्देश्य है, वो व्यक्ति मूर्ख है। वो व्यक्ति वास्तविक बात को जानता ही नहीं है। क्यों जाए दुनिया से? दुनिया बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। सृष्टा की सृष्टि बहुत सुंदर है, लेकिन हाँ, व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कमरा बहुत सुंदर है, बहुत कंफर्टेबल है, जाने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन जाया कैसे जाता है ये पता होना चाहिए। अध्यात्म ये सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझे होंगे।